पहला वादा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रुको, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। 100% मार्क्स मिले हैं तुम्हें इस टेस्ट में। अर्जुन, तुम्हारे लिए शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेहंदी, वो हल्दी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हर रस्म, हर रिवाज भगवान का आशीर्वाद है, और ये 7 जन्मों का बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। You know what? तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, वो तो एक्चुअली हूँ, लेकिन असली में पागल तुम हो। और आज से तुम्हारा नाम पगली। माँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग। माँ, माँ, अश्विन, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, प्रकाश, मॉम को कहीं देखा? नहीं मैम, नहीं देखा मैम को। अर्जुन, 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 मॉम, अश्विन मॉम को कुछ कर देगा। अर्जुन, मैं क्या करूं? अर्जुन की मॉम को फोन करती हूँ। माया बेटा, अब अर्जुन कहाँ है? शूट पे। वो तो सुबह सुबह ही निकल गया था। ऑफिस चलो जल्दी। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? वो फोटो स्टूडियो में है। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ, वंदना आंटी को भी फोन कर लिया, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओह, मेरा फोन। अरे अर्जुन, माँ नहीं मिल रही है कहीं पर भी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने कहा था ना कि अर्जुन नहीं बदला है, पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ फोन भी नहीं उठा रही है। प्रिया, तुम लोग जाओ। क्या हुआ? माँ कहीं मिल नहीं रही। अर्जुन प्लीज, अगर अश्विन ने माँ को कुछ कर दिया तो। रिलैक्स माया, रिलैक्स। ओके, मेरे होते हुए ना तुम्हें कुछ होगा ना आंटी। जानवी मैम कॉन्फ्रेंस रूम में है मैम। कॉन्फ्रेंस रूम? कहा था ना कुछ भी नहीं होगा आंटी को।
मेरे रहते कुछ हो भी नहीं सकता जानवी को। इतना तो भरोसा रखना था अपने पप्पा पे माया बेबी। आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? लॉयर के ऑफिस गई थी इस कंपनी में अपने 49% का हक मांगने। आई होप तुम भूल तो नहीं गई थी माया कि ये कंपनी आधी मेरी है। आपने याद दिला दिया। और तुम्हारा पार्टनर होने के हक से मैं ये कंपनी में अपनी जगह लेना चाहती हूँ। ताकि तुम अर्जुन के साथ थोड़ा वक्त गुजार सको। माया, तुमने इस कंपनी को बहुत साल दिए हैं, अब थोड़ा वक्त अपने के लिए निकालो। शादी के बाद वाला वक्त बहुत खूबसूरत होता है माया, और मैं चाहती हूँ कि तुम अर्जुन के सिवा किसी और बात की फिक्र ना करो, ना मेरी ना इस कंपनी की। कंपनी आप चलाएंगे? मैं सीख लूंगी। और सिखाने वाला? अश्विन है ना। तुम शायद भूल रही हो कि एक टाइम अर्जुन की तरह अश्विन भी पापा की कंपनी में काम करते थे। आज बहुत सी भूली हुई बातें याद आ रही है। अब तुम और अर्जुन किसी बात की टेंशन नहीं लो, सीधा अपने हनीमून के लिए जाओ। बल्कि आज से तुम्हारी छुट्टी। आपको बहुत फिक्र है ना मेरी? अश्विन को है। वो तुम्हारे पापा बनने चाहते हैं दोबारा। प्लीज उन्हें एक मौका तो दो, प्लीज। आप सही कह रही है, मैंने इस कंपनी को बहुत वक्त दे दिया। अब मुझे अपने लिए कुछ वक्त लेना चाहिए, और इस कंपनी की टेंशन किसी और को दे देनी चाहिए। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार करवा के आती हूँ। माया, हाँ माया, क्या? Are you sure? मैं कोई भी काम आधा नहीं छोड़ती सांझ। कॉन्फ्रेंस रूम 10 मिनट्स। कल सुबह 10 बजे आई लाइक टू मीट द एंटायर स्टाफ, और परसों पूरे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग रखिए। आई वांट टू मीट एवरीबॉडी पर्सनली। आप ठीक कह रही थी मैं। मुझे कुछ वक्त अपने लिए निकाल लेना चाहिए। इसलिए ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, जो कि कायदे से मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, क्योंकि आप 49% शेयर्स के मालिक हैं। इसलिए ये लीजिए। और ये कंपनी के 51% शेयर्स हैं, जो कि अब अर्जुन शर्मा के नाम पे है। माया, ये सब? अर्जुन, ये कंपनी मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल पाएगा।
प्लीज अर्जुन, ये लेकर मुझ पर एक एहसान कर दो प्लीज। सॉरी माया। आज से फैशन इन द सिटी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर है अर्जुन शर्मा। और मैं सिर्फ उनके होने वाली बीवी। आज से जो भी डिसीजन होगा वो अर्जुन लेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, यू मे लीव। सांझा एक सेकंड, अभी एक और काम बाकी है। आप सही कह रही थी, शादी के बाद का वक्त बहुत स्पेशल होता है। मेरी खुशी के लिए आप आपके शादी के बाद वाला वक्त सैक्रिफाइस करें, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं आपसे इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करवा सकती माँ। आप लोग तो इतने सालों बाद मिले हैं, मुझसे ज्यादा बिना किसी टेंशन के वक्त बिताने की जरूरत आप लोगों को है। है ना पापा? माँ, बहुत साल हो गए आपने इस कंपनी का भार मेरे साथ उठाया है। अब ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का वक्त है। ये आपके 49% शेयर्स के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दीजिए। माया, ऐसी पूरी कंपनी अर्जुन के ना? मुझे अर्जुन पे पूरा भरोसा है। लेकिन माया, अभी शादी भी नहीं हुई है। इसलिए तो अभी ये करना जरूरी है, क्योंकि एक बार आप लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे तो ये सब फॉर्मेलिटीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा ना। माया, ये सब क्यों कर रही हो? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अर्जुन, शादी के बाद जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही होगा ना। अर्जुन, तुम्हें पता है मेरे लिए मेरा काम ही मेरी फैमिली है। मैं बस तुम्हें अपनी फैमिली में तुम्हारी सही जगह दे रही हूँ। लेकिन माया, अगर कल अर्जुन ये सारे शेयर्स हड़प कर भाग गया तो? ऐसे हम कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं? कल को ये कुछ भी कर सकता है। अर्जुन आपका बेटा नहीं, मैं आपकी बेटी, इसलिए ये आप मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। मां, साइन कीजिए। मां, अगर आपको सच में मेरी फिक्र है और अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो प्लीज ये साइन कीजिए। माया प्लीज, माया मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। माँ, अगर आपने ये पेपर साइन नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊं कि पापा का बदल जाना सिर्फ एक नाटक था और आप और अश्विन सिर्फ इसीलिए साथ में आए ताकि आप लोग ये कंपनी हड़प सके। मैं किस बात पर यकीन करूं, ये आपकी चॉइस है। माया,
तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अगर तुम्हें ये पेपर साइन करने से यकीन होगा कि मैं और पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं तो ये लो। थैंक यू पापा। मेरा दिल, मेरी जान, मेरी जिंदगी, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। Excuse me. मैंने कहा आपसे समझिए बात को। 20 से 25 लोग होंगे परसों। हाँ उनका आयान, तू वहां खड़ा क्या है बेटा? जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हाँ इंडियन स्टाइल का खाना। देखिए मिश्रा जी, मैं आपसे कह रही हूँ किसी चीज की कोई कमी। मिश्रा जी मैं आपको कॉल करती हूँ। सुमन आओ ना। अरे वाह वंदना, यार इतना पराया कर दिया। नहीं सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो अर्जुन की शादियों की तैयारियां तुम अकेली कर रही हो ना? अकेले नहीं, दो केले। नहीं मतलब वो मैंने सोचा सांझ ने अपने आप को संभालने की बड़ी हिम्मत जुटाई है, तभी तो उसने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली है। और एक तुम इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि सांझ की माँ को शादी की तैयारियों के लिए बुला सको। हाँ पर वो यार सांझ आगे बढ़ चुकी है और उसकी इसी हिम्मत को देख के हमें भी आगे बढ़ना है। मैं और शुभ शादी की हर तैयारियों में तुम्हारे साथ रहेंगे। और प्रेम भाई साहब? प्रेम भाई साहब आदमी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। अभी सांझ के दिल की टूटने की बात समझे ही थे कि सांझ ने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए हैं, पर मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ। भी मेरी बेटे की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है यार। कहाँ से शुरू करें यार? बोल, मुझे बड़ा चाव है। माया ने अपना सब कुछ अर्जुन के नाम कैसे कर दिया? जो काम माया की जिंदगी थी इतनी आसानी से अर्जुन के हाथ दे दी। सांझ, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बेटा माया ने ये जो फैसला लिया है, इन सब के पेपर्स तुम बड़े ध्यान से तैयार करना। फाइल जरा ध्यान से पढ़ना, कहीं कोई कुछ छूट ना जाए। अच्छा सर। गुड लक। अर्जुन क्या कर? क्या चाहते हो? लोग हंसे मुझ पर, वो ये कहें कि मैंने तुमसे पैसों के लिए प्यार किया। माया प्लीज, माया मैं तुम्हारी कंपनी में एक फोटोग्राफर हूं और कुछ नहीं। जो चीज मेरा है ही नहीं तो मुझे कैसे दे सकती हो? माया मैं तुम्हारी सारी तकलीफ, सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन इस कंपनी की नहीं। आई एम सॉरी प्लीज। अर्जुन,
प्यार में आधी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, और ये कंपनी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अश्विन माँ के जरिए इस कंपनी पे कंट्रोल पाना चाहता है, और तुम्हें सब कुछ देकर मैं अपनी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म करना चाहती हूँ। अगर अश्विन ने मुझे और माँ को कुछ कर भी दिया ना तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अर्जुन, ये सब मैं अपने और माँ के लिए कर रही हूँ। प्लीज अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो। इस दुनिया को तो बात करने का शौक है, लेकिन तुम्हें किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। मेडिकल फाइल? ये फाइल यहाँ कैसे? ये तो माया की मेडिकल फाइल है। रिजेक्टेड? माया का मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्टेड। क्यों? पहले वो मेल, अब ये मेडिकल इंश्योरेंस। सांझ, कुछ तो है जो तू मिस कर रही है। माया की ऐसी कौन सी बात है जो अर्जुन को पता ही नहीं है?